तरे ओ लोगो महेश्वर मंत्री मातु गुरु गने लोगलिए साथ पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी सभी प्रजाजनों से मिल करके उनके दारुण दुख दाह को दूर किए। इसके बाद निषाद राज से मिल करके उनको गौरवान्वित किए। फिर श्री राम जी सभी माताओं की ओर जब देखने लगे तो माताएं उसी प्रकार से दुखी हैं, शोभाहीन है, जिस प्रकार से सुंदर लता को पाला मार दिया हो और वह लता एकदम से शोभाहीन हो गई हो, वैसी ही सभी माताएं दिख रही हैं। सर्वप्रथम श्री राम जी कैकेयी माता के चरण में वंदन प्रणाम किए। जब माता कैकेयी रोने लगी हैं तो उनके चरणों में पुनः वंदन प्रणाम करते हुए काल, कर्म और विधि के सिर पर दोष रखते हुए समझाए हैं। ज्योतिष काल को मानता है और मीमांसक कर्म को। ज्योतिष का कहना यह है कि जीवन में जो कुछ प्राप्त हो रहा है यह समय का फेर है, समय के कारण है। मीमांसक कहते हैं कि यह कर्म के कारण है। इसलिए श्री राम जी काल, कर्म, विधि तीनों के सिर पर दोष रख दिए। इन्हीं तीनों के कारण मनुष्य के जीवन में अच्छा और बुरा होता है। इसके बाद श्री राम जी सभी माताओं से मिलते हैं। भेंटी रघुबर मातु सब करि प्रबोध परितोष अम्ब ईश आधीन जग काहु न देये दोष काहु न देये दोष। भेंटी रघुबर मातु सब करि प्रबोध परितोष। रघुबर सभी माताओं से भेंटी माने मिलते हैं और माताओं को प्रबोध करी परितोष करते हैं। करी प्रबोध परितोष। प्रबोध माने प्रकर्षेण बोध, विशेष रूप से ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं। और परितोष माने संतुष्ट करते हैं। श्री राम जी कहते हैं,
हे अम्ब, यह जग ईश अधीन है, यह जगत ईश्वर के अधीन है, इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। काहू न देइए दोष, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। श्री कैकेयी माता से कहा कि जो कुछ हुआ यह काल, कर्म और विधि द्वारा हुआ, तथा सभी माताओं से श्री राम जी ने कहा कि यह जो कुछ हुआ है यह ईश्वर की इच्छा से हुआ है। श्री कैकेयी माता से कहा कि आप अपने आप को दोषी मत मानिए, और सभी माताओं से कहा कि आप सब किसी को दोषी मत मानिए, किसी में दोष नहीं देखिए। श्री राम जी सभी माताओं से मिलते हैं। गीतावली बालकांड 108 पद में गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जी की माताओं की संख्या 700 है। पालागन दुलहिनी सिखावती सरिस सासुसत साता। देहि आशीष ते बरस कोटि लगी अचल होहु अहिबाता। अचल होहु अहिबाता, यह आशीर्वाद सब देती हैं। श्री राम जी सभी माता का मतलब सभी जो सौतेली माता हैं उन सब से मिलते हैं, सबसे मिले हैं, सबके चरणों में वंदन प्रणाम किए हैं, सबको रोती हुई देख करके सबको समझाए हैं। श्री राम जी ने कहा है कि हे माता, यह जगत ईश्वर के अधीन है। तात जाय जिय करहु गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी। जीव की गति ईश्वर के अधीन है। इसलिए किसी को दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। सभी अपने किए हुए कर्म के भोक्ता हैं। इसलिए अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, और काहू ही बादी न देइए दोषु। श्री राम जी सभी माताओं से मानो यह कहते हैं कि आप सब कैकेयी माता को दोषी मत मानिए, कैकेयी माता पर रोष नहीं कीजिए, उनके प्रति द्वेष नहीं कीजिए, नफरत नहीं कीजिए, उनसे रुष्ट नहीं होइए, क्योंकि यह जगत ईश्वर के अधीन है। श्री राम जी ऐसे सरल और महान हैं कि श्री राम जी किसी में दोष नहीं देखते, और श्री राम जी यही शिक्षा देते हैं कि किसी में दोष देखना भी नहीं चाहिए। दोष देखने से अपनी बुद्धि दूषित होती है, अपना विचार दूषित होता है। इसीलिए दोष नहीं देखना चाहिए। कहीं यदि इस प्रकार से कोई गलत दिख रहा हो तो समझना चाहिए कि ईश्वर की ऐसी इच्छा है। ईश्वर इनके द्वारा संभवतः ऐसा ही कराना चाहते हैं। अब बिना ईश्वर की इच्छा से कोई कुछ तो कर नहीं सकता है। गीता जी में 18वें अध्याय के 61वां श्लोक में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां
हृदयस् अर्जुन तिष्ठति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयस् अर्जुन तिष्ठति। ब्राह्मयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो ईश्वर तो सभी के हृदय में है। मानस जी में श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। अच्छा, भगवान शिव से पूछिए तो भगवान शिव कहते हैं, उमा दारू जो सित की नाई, और सबहि नचावत राम गोसाई। अब कठपुतली को नाचते हुए देखते हैं, बंदर को नाचते हुए देखते हैं। इतनी बात तो समझ में आ ही जाती है कि इनको नचाने वाले ही नचा रहे हैं, ये स्वयं को नाचने वाले नहीं हैं, दूसरे के नचाने से नाच रहे हैं। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि कठपुतली की तरह ईश्वर सबको नचा रहे हैं, और भक्त कहते हैं कि बंदर की तरह सबको भगवान नचा रहे हैं। तो अम्ब इस आधीन जगह काहू न दे ये दोष। हनुमान बाहु 44 में गोस्वामी जी ने लिखा, माया जीव काल के कर्म के स्वभाव के, माया जीव काल के कर्म के स्वभाव के, करैया राम वेद कहे साची मन गुनिए। करैया राम वेद कहे साची मन गुनिए। माया जीव काल के कर्म के स्वभाव के, करैया राम वेद कहे साची मन गुनिए। अब आप जरा सोचिए, सबके शासक श्री राम जी हैं। माया जीव काल के कर्म के स्वभाव के, करैया राम वेद कहे साची मन गुनिए। उस पंक्ति के अनुसार यदि हम विचार करें, उस पंक्ति के आधार पर हम विचार करें, तो सब कुछ करने वाले तो श्री राम जी हैं। अब श्री राम जी मानो अपना नाम राम न कह करके ईश कहते हैं, अम्ब ईश आधीन जगह। हे माता, यह जगत ईश्वर के अधीन है। यह जगत हम लोग यही कह सकते हैं कि श्री राम जी के अधीन है। तो मानो श्री राम जी कहना ये चाहते हैं कि यह जो कुछ हुआ है सब मेरी इच्छा से हुआ है। राम किन्ह चाहे सोई होई। यद्यपि सारा कार्य भगवान की इच्छा से ही होता है, यद्यपि सारा कार्य भगवान की इच्छा से ही होता है, फिर भी भगवान सभी के कार्य क्षेत्र को अलग अलग बांट दिए हैं। इसीलिए सब अलग अलग नाम से लिए जाते हैं, सबका नाम लिया जाता है। तो अम्ब इस अधीन जगह काहू न दे ये दोष। यह जगत ईश्वर के अधीन है, इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। किसी को दोष मत दीजिए माता। गुरु तीय पद बंदे दुहु भाई, सहित विप्रतिय जे संग आई। आप लोग चौपाई के अर्थ पर भी पहले ध्यान दिया करिए। तो चौपाई की अर्थ जब आप समझेंगे तभी आपका मन भाव पर आनंदित होगा। गुरु तीय पद
बंदे दोहु भाई। दोहु भाई माने दोनों भाई। गुरु तिये पद बंदे। गुरु तिये अर्थात श्री गुरुदेव की स्त्री, गुरुदेव की पत्नी श्री माता अरुंधति जी के श्री चरण में वंदन प्रणाम किए। श्री अरुंधति जी के साथ में और कौन है? कहा विप्रतीय जे संग आई। विप्रतीय माने ब्राह्मणों की स्त्रियां जो साथ में आई हैं, उन सब के साथ श्री गुरु पत्नी माता श्री अरुंधति जी के चरण में वंदन प्रणाम किए। अर्थात श्री राम जी उन ब्राह्मणियों के सहित फिर श्री अरुंधति माता के चरण में वंदन प्रणाम किए और उन सभी को कैसा सम्मान दिए? कहा गंगा गौरी सम सब सनमानी देहि आशीष मुदित मृदुबानी। देहि आशीष मुदित मृदुबानी। गंगा गौरी सम सब सनमानी। गंगा गौरी सम सब सन्मानी। श्री गंगा जी और श्री गौरी जी के समान सभी को सम्मान दिए। गंगा गौरी सम सब सन्मानी देहि आशीष मुदित मृदुबानी। मुदित माने प्रसन्न होकर के वे सभी, मृदुबानी माने कोमल वाणी से, आशीष देहि माने आशीर्वाद दे रही हैं। गंगा गौरी सम सब सनमानी देहि आशीष मुदित मृदुबानी। श्री गंगा जी और गौरी जी के समान मान करके श्री गुरु पत्नी के सहित सभी ब्राह्मणियों को श्री राम जी सम्मान दिए। श्री गंगा जी और श्री गौरी जी दोनों शिव शक्ति हैं, दोनों शिव पत्नी हैं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके। दोनों हैं। विनय पत्रिका 18 पद में गोस्वामी जी ने श्री गंगा जी को भवभामिनी कहा है। तो इन ब्राह्मणियों को गंगा जी और गौरी जी के समान श्री राम जी ने सम्मान दिया है। कुछ टीकाकार ऐसा कहते हैं कि जो सुहागिन है उनको गौरी के समान, और जो सुहागिन नहीं है मतलब जो विधवा है तो उनको गंगा जी के समान सम्मान दिए हैं श्री राम जी। दूसरा कुछ संतों ने यह कहा कि जो वैष्णवी हैं उनको गंगा जी के समान माना, और जो शाक्त हैं
उनको गौरी जी के समान माना। गोस्वामी जी कहते हैं गंगा गौरी सम सब सनमानी। जैसे विदा किए हरिहर सम जाने, विदा किए हरिहर सम जाने, वैसे यहां पर गंगा गौरी सम सब सनमानी, देहि आशीष मुदित मृदुबानी। अब श्री राम जी सभी को सम्मान दे रहे हैं, तो सभी ब्राह्मणी भी मृदुबानी से प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दे रही हैं। अब श्री राम जी महाराज गहि पद लगे सुमित्रा अंका, गहि पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। गहि पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। गहि पद लगे सुमित्रा अंका। पद गहि माने चरण पकड़ करके वंदन प्रणाम किए श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी। किनको? श्री सुमित्रा जी को। गहि पद और सुमित्रा अंका लगे, चरण पकड़ के वंदन प्रणाम किए और सुमित्रा माता के अंक माने गोद में जा लगे, अर्थात गोदी में बैठे गए, गोद में बैठ गए। तो गोस्वामी जी कहते हैं जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। जनु मानो अतिरंका माने अति दरिद्र, अति भिखारी, संपत्ति भेटी, संपत्ति से भेंट किए। यहां पर टीकाकार दोनों अर्थ से सहमत हैं। संपत्ति के जगह पर श्री सुमित्रा माता को भी मानते हैं और श्री राम लक्ष्मण जी को भी मानते हैं। भक्तिमती होने के नाते श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी श्री सुमित्रा माता को संपत्ति मानते हैं। दोनों भाई रंग के जगह पर हुए। और यदि हम रंग के जगह पर माता सुमित्रा जी को मानते, अतिरंका सुमित्रा जी, तो संपत्ति के जगह पर श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी हैं। जन्म रंक जनु पारस पावा। माताओं को रंक कहा गया है, माताओं को रंक कहा गया है बालकांड में। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधय लोचन लाभ सुहावा। तो अति रंक के स्थान में माता सुमित्रा जी हैं और दोनों भाई संपत्ति के स्थान में हैं। दोनों भाई श्री सुमित्रा माता के चरण में वंदन प्रणाम करके उनकी गोदी में जाकर बैठ गए, गोदी में जा लगे। तो मानो अति रंक को संपत्ति से भेंट हो गई, सुंदर संपत्ति की प्राप्ति हो गई। दोनों भाई साथ साथ मिल रहे हैं। गुरुतीय पद बंदे दोहु भाई। तो सुमित्रा माता और कौशल्या माता यहां भी दोनों साथ साथ है। पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम
व्याकुल सब गाता, पुनि जननी चरणनि दो भ्राता। पुनि माने फिर जननी माता श्री कौशल्या जी के चरणों में दो भ्राता परे, उनके चरणों में जाकर के पर गए। प्रेम व्याकुल सब गाता, प्रेम में सब गाता माने सारा शरीर व्याकुल है। पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। पुनि माने फिर दोनों भाई माता श्री कौशल्या जी के चरणों में पड़ गए। प्रेम के मारे सारा शरीर व्याकुल है, दोनों भाई का और माता कौशल्या जी का, तीनों का। प्रेम के मारे सारे शरीर व्याकुल हैं, विह्वल हैं, शरीर शिथिल है। अथवा तो यूं कहिए कि श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई प्रेम के कारण अत्यंत व्याकुल हैं। अति अनुराग अम्ब ओरलाए, नयन स्नेह सलिल अनवाये। अति अनुराग अम्ब उरलाए। प्रश्न ये उठता है कि श्री राम जी सबसे बाद में अपनी माता कौशल्या जी से मिलते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर यह है कि निज माता निज जननी से सौतेली माता की दर्जा अधिक मानी गई है। पिता से अधिक मान्यता माता की है और माता से अधिक मान्यता विमाता की है। इसलिए श्री राम जी सबसे पहले मिले हैं। दूसरा इसका भाव यह है कि ये जो विमाता हैं उनके न पति हैं न पुत्र हैं। अब पुत्र, सभी माताएं श्री राम को पुत्र मानती हैं, तो वे सभी माता इस आशा से हैं कि राम ही मेरा बेटा है। तो जो संबंध से, भाव से जो अपना बेटा मानती हैं, तो श्री राम जी स्नेह के संबंध को विशेष महत्व देते हैं। जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करी राखत, राम स्नेह सगाई। राम स्नेह सगाई, इसको रखते हैं श्री राम जी। तो श्री राम जी सब माताओं से पहले मिल लिए, उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा, सबको सांत्वना दिए। अब अपनी माता से मिल रहे हैं। माता श्री कौशल्या जी ने दोनों को हृदय से लगाई। अति अनुराग अम्ब उरलाए, नयन स्नेह सलिल अनवाये। नयन स्नेह सलिल अनवाये। अति अनुराग के साथ अम्ब माता श्री कौशल्या जी ने दोनों को हृदय से लगा लिए। नयन स्नेह सलिल, नेत्र के स्नेह सलिल से, नेत्र के स्नेह सलिल से
दोनों को अनवाय माने स्नान करा दिए। माता श्री कौशल्या जी बड़े अनुराग में भर करके दोनों को हृदय से लगाइए। गोद राखी पुण्य हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। श्री कौशल्या जी के दोनों नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है। उस अश्रु धारा में दोनों को अवगाहन करा दिए। मानसकार कहते हैं कि ते ही अवसर कर हरस विषादो, किमि कवि कहई मूक जिमि स्वादु, किमि कवि कहई मूक जिमि स्वादु। तेहि अवसर कर हरस विषादु। तेहि अवसर माने उस समय का हर्ष और विषाद। तेहि अवसर माने उस समय का हर्ष और विषाद। कवि मूक जिमि स्वादु किमि कहई। कवि मूक जिमि स्वादु, मूक माने गूंगा, जैसे स्वाद को नहीं कह सकता। भोजन अच्छा तो लग रहा है, स्वाद प्रिय लग रहा है, लेकिन उसको कह नहीं सकता वह। वैसे ही गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं कैसे कहूं। तेहि अवसर कर हर सविषादु, किमि कवि कहई मूक जिमि स्वादु। उस समय का हर्ष और विषाद मिलन का हर्ष है और उदासी वेश का विषाद है। मिलने का हर्ष है, उदासी वेश का विषाद है। श्री राम लक्ष्मण उदासी वेश में हैं, माताएं सब उदासी वेश में है, कृष्ण हैं, दुर्बल हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं कैसे कहूं। यहां का तो प्रसंग ऐसा ही है जैसा कि गूंगे को भोजन के स्वाद पूछा जाए, क्यों जी भोजन का स्वाद कैसा है, तो वह केवल सिर हिलाता है, कुछ कह नहीं सकता। वह केवल सिर हिलाता है, कुछ कह नहीं सकता। वैसे ही मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूं। सो सुख जाने मन अरु, काना नहीं रसना पही जाई बखाना। मिली जननी सानुज रघुराओ, गुरु सन कहे वो कि धारिये पाऊं। मिली जननी सानुज रघुराओ, गुरु सन कहे वो कि धारिये पाओ। रघुराऊ सानुज जननी ही मिली। रघुराऊ श्री रघुनाथ जी, सानुज माने अनुज के सहित, श्री लक्ष्मण जी के सहित सब माताओं से मिल लिए। और सब माताओं से मिलने के बाद गुरु सन कहे वो कि धारिये पाऊं। गुरुदेव से कहा श्री राम जी ने, हे गुरुदेव भगवान,
अब आप आश्रम में पधारिए, आश्रम में पधारिए। मिली जननी ही सानुज रघुरायु, गुरुसन कहे कि धारिये पाऊं। श्री राम जी सबसे मिल लिए हैं। सर्वप्रथम गुरु जी से मिले हैं, फिर प्रजाजनों से मिले हैं, प्रजाजनों से मिलने के बाद माताओं से मिले हैं। अब श्री राम जी गुरुदेव से प्रार्थना किए हैं कि हे गुरुदेव, अब आप आश्रम में पधारिए, आश्रम की ओर चलिए। पुरजन पाई मुनीस नियोगु, पुरजन पाई मुनीस नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे लोगु, जल थल तकी तकी उतरे लोगु। श्री राम जी ने गुरुदेव से प्रार्थना करी तो गुरुदेव ने पूर्ववासियों से कहा, आप सब चलें और अपने अनुकूल स्थान देख करके ठहर जाएं, पड़ाव डालें। तो पुरजन पाई मुनीस नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे लोगु। पुरजन पूर्ववासी, मुनीस के नियोगु माने आज्ञा पा करके, जल थल तकी तकी, जल और थल, तकी तकी माने देख देख करके, उतरे लोग उतर गए। पुरजन पाई मुनीस नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे लोगु। यहां तो वन प्रदेश है, कोई गांव तो है नहीं, नगर तो है नहीं। श्री राम जी वन में कुटिया बना करके रहते हैं। अब इतनी संख्या में लोग आ गए हैं, सब कहाँ ठहरेंगे, कहाँ रहेंगे। गुरुदेव ने कहा कि आप अपने अनुकूल जगह देख करके ठहर जाइए। सबसे अच्छी बात यह है कि नदी किनारा है, वन प्रदेश है, ठहरने में कोई समस्या ज्यादा नहीं है। देखिए, पुरनर नारी सुभग सुचि संता, यूं ही संत नहीं कहा गया, सब संत प्रवृत्ति के हैं। अब संतों की जमात हो, संतों के समाज हो, उनको जंगल में कह दीजिए अपने अपने हिसाब से ठहर जाइए, खुश होकर ठहर जाते हैं। अब नगर गांव वाले को तो बड़ी समस्या होती है, उसको भाई घर द्वार में रहे हुए वन में बड़ा मुश्किल होता है। तो अयोध्या वाले भी सब घर में रहने वाले हैं, ऐसा नहीं कि सब बाहर रहने वाले हैं, लेकिन सब संत प्रवृत्ति के हैं। और हमारे स्वामी वन में रह रहे हैं, इस भाव से 14 वर्ष तक वन में रहने के लिए इच्छा है। और अभी तक जहां जहां ठहरते आए हैं वहां भी इसी प्रकार से ठहरते आए हैं। अब ऐसा नहीं कि टेंट तंबू पूरा सब लेकर चलें, सो नहीं है। तो जलथल तकी तकी उतरे लोग, फिर भी यह
चक्रवर्ती राज्य के प्रजाजन हैं, चक्रवर्ती राजा के प्रजाजन हैं, तो देश काल के अनुसार परिस्थिति से सामंजस्य बना करके चलने वाले और रहने वाले हैं। जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। हमेशा महलों वाला ही जीवन नहीं होना चाहिए। जीवन देश काल के अनुसार परिस्थिति से सामंजस्य बना करके चलने वाला होना चाहिए। हमारे यहाँ साधु लोग कहा करते हैं, जब जैसा तब तैसा, और यदि ऐसा नहीं तो साधु कैसा है। तो जलथल तकी तकी उतरे लोग, सज्जन लोग, धर्मज्ञ लोग, आध्यात्मिक लोग दो स्थान को चयन करते, एक तो जल प्रधान हो और थल प्रधान हो। यदि केवल थल है, जल नहीं है, तो वहां नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनकी दिनचर्या होती है। वो प्रातः काल जगेंगे, वो संध्या काल पहुंचते पहले सब अनुमान लगा लेंगे, देख लें कहाँ नहाना है, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है। तो जल थल तकी तकी उतरे लोग जल थल दो चीज देखते हैं। भोजन का महत्व उतना नहीं देते हैं, भोजन तो प्रारब्ध पर ही मिलेगा ही, लेकिन अपनी ओर से जल थल देखते हैं। थल बढ़िया हो, समीप में जल हो, नहाने के लिए, दिनचर्या के लिए अच्छा हो। तो यहां पर भी सब जल थल तकी तकी उतरे लोग सब ठहर गए दूर दूर तक, पयोस्विनी किनारे, मंदाकिनी किनारे, और सब जहां तहां डेरा डाल दिए सब। यह है श्री राम जी का निवास स्थान। और इस स्थल के बारे में श्री भरतलाल जी ने जो दर्शन किया है और गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम जी का ये निवास स्थल ये क्या है, मानो सुंदर राजा का राज्य स्थल है। ये सुंदर राजा का राज्य है। ये यहां पर आगे गोस्वामी जी कहेंगे कि राम शैल बन देखन जाही, जहां सुख सकल, जहां सुख सकल और सकल दुख नाही। क्या बढ़िया बात है। राम शैल बन देखन जाही, जहां सुख सकल, सकल दुख नाही। जहां सभी सुख है और सभी दुख नहीं है, ये बड़ी बात है। कामद भय गिरि राम प्रसादा, कामद भय गिरि राम प्रसादा। ये कामद गिरी श्री राम जी के प्रसाद से कामद भय, कामनाओं के देने वाले हो गए। तो कामद गिरी की विशेषता क्या हो गई? कहा अवलोकत अपहरत विषादा। कामद गिरी को देखो तो विषाद समाप्त हो जाता है। ये श्री राम जी कृपा से। अच्छा, इस वन प्रदेश में कोई डरने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि सांप होगा, बिच्छी होगी, हाथी होगा, सिंह होगा, तमाम जंगली पशु होगा, ये सब डरने की बात नहीं है। तो राम प्रताप विषमता खोई, श्री राम जी के प्रभाव से किसी में विषमता नहीं है। बैर बिहाई चरही एक संगा, सब निर्भय रहे, सब घूम रहे हैं, वहीं रहो आसपास में, कोई बात नहीं है। टाटी घाट में भजन करने वाले संत बताया करते हैं कि भजन करने वाले बताया करते हैं कि चिमटा से बिच्छी को पकड़ पकड़ करके कमंडल में रख देते हैं और बाद में उठा कर फेंक देते थे। अब जिसका हृदय बड़ा कमजोर होगा कैसे भजन करेगा? बिच्छी देखते हैं उसकी तो नींद हराम हो जाएगी। तो सांप बिच्छी अगल बगल घूम रहे हैं, उस चिमटा से पकड़ लिए, कमंडल में रख दिए, बर्तन में रख दिए, बाद में उठाकर फेंक दिए, भजन कर रहे हैं। तो ये सच्ची बात उन लोगों ने बताई है जो टाटी घाट में भजन करने वाले उस क्षेत्र में। भाई पर्वतीय वन प्रदेश में बिच्छी होना स्वाभाविक है, सर्प होना स्वाभाविक है, तमाम हिंसक जीव जंतु होना स्वाभाविक है, लेकिन श्री राम जी के प्रभाव से, प्रताप से कहीं कोई विषमता नहीं है। यहां केवल श्री राम जी का प्रभाव है। एक बात और स्पष्ट कर दूं, तपस्वी लोग जहां तपस्या करते थे वहां उस क्षेत्र को, उस स्थान को मंत्र से बांध दिया करते थे, क्योंकि वो समाधिस्थ हो जाते थे। तो समाधिस्थ अवस्था में कोई कुछ नुकसान न करे, इसलिए उस स्थान को ही
बंद कर देते थे, बांध देते थे। ये बात भी रही है। तो यहां पर तो श्री राम जी का प्रभाव है, कहीं कोई विषमता नहीं, कोई वैर भाव नहीं, आनंद ही आनंद है। कामदगिरी को देखो, वन में कहीं भी चले जाओ, आनंद ही आनंद है। तो सब लोग ठहर गए। अब जब सब लोग ठहर गए तो उसमें से प्रमुख लोग श्री राम जी के आश्रम की ओर चल रहे हैं। अब सब लोग चलेंगे आश्रम की ओर, तो वहां जगह कहां उतनी है। 2 कुटिया है, एक ललित लघु एक विशाला, एक छोटी कुटिया एक बड़ी कुटिया है, एक छोटी कुटिया एक बड़ी कुटिया है। अच्छा, एक वेदिका है जो श्री किशोरी जी के कर कमलों से निर्मित है। वेदिका वह चबूतरा है जहां पर मुनि महात्माओं के साथ बैठ के सत्संग होता है। तो जगह तो वहां पर्याप्त है, लेकिन आवासीय व्यवस्था नहीं है। तो अब महिषुर मंत्री मातु गुरु गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए, भरत लखन रघुनाथ। महिषुर ब्राह्मण, मंत्री, माता और गुरु, इसमें भी बहुत संख्या हो गई, कम नहीं है। माता में ही 700 माताएं हैं, मंत्री लोग हैं, ब्राह्मण हैं, गुरु जी महाराज हैं। लेकिन गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर शब्द दे रहे हैं, गने लोग लिए साथ। इनमें से गने लोग लिए साथ, गिने चुने लोगों को साथ में लिए। अब जो प्रमुख है तो साथ है ही, तो गने लोग लिए साथ। अच्छा, गने लोग लिए साथ क्यों कहा? ये जो है ये तो सब लोग है ही हैं, महिषुर ब्राह्मण, मंत्री, माता, गुरु, लेकिन जो जहां तहां जो ठहरे उनमें से भी गिने चुने लोग साथ में लिए हैं। पावन आश्रम गवन किए, भरत लखन रघुनाथ। श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री रघुनाथ जी, तीनों भाई पवित्र आश्रम की ओर गमन किए हैं। श्री राम जी का आश्रम पावन है। ध्यान दीजिएगा, आश्रम और घर में यही अंतर होता है। आश्रम का पहचान ये है क्या? आश्रम की पावनता का पहचान ये है कि आश्रम में गए तो मन प्रसन्न हो जाए। देखी परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। यह आश्रम की पावनता। आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। पावनता का मतलब यह है कि वहां जाते ही तुरंत भगवान की याद आवे, भगवान को स्मरण करने का मन करें, बैठकर भगवान के ध्यान लगाने का मन करे, नाम लेने का मन करे। यह है उस आश्रम की पावनता। भौतिकता की दृष्टि से भले ही, भौतिकता की दृष्टि से भले ही वह चमक दमक में न हो, लेकिन आध्यात्मिकता की दृष्टि से साफ सफाई में वह आश्रम पावन हुआ करता है। आश्रम सागर शांत रस, आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथ, से न मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ। यह दोहा यहां भी लागू होगा। आश्रम पवित्र है, शांत वातावरण है, लेकिन जब सब आश्रम पहुंचे तो एक बार पहुंचने पर एक बार करुण रुदन होगा, हलचल होगा। श्री राम जी सबको लेकर के आश्रम में पहुंचे। श्री सीता जी कुटिया से निकल करके आगे बढ़ी। सिए आई मुनि बर पगलागी, उचित यशीष लही मन मांगी। गुरुदेव सबसे आगे आगे हैं। तो सिए आई मुनिवर पगलागी, श्री सीता जी आगे आकर के मुनि श्रेष्ठ गुरु श्री वशिष्ठ जी के चरण में वंदन प्रणाम की।
मन मांगी उचित असीस लही। मन मांगी माने मन से चाहे, मन से मांगी हुई, शब्द में नहीं कहा, मन से मांगी हुई, मन से चाही हुई आशीर्वाद, उचित आशीर्वाद गुरु जी ने दिया। कल्याणमस्तु, सौभाग्यवती भव, सदा सुहागिन हो तुम्ह जब लगी महिया ही शीश। यह सब मन के अनुकूल आशीर्वाद है। तो उचित आशीष लही मन मांगी। और फिर गुरु पत्नी ही मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कही जाए न जेता। गुरु पत्नी ही मुनि तियन समेता, मुनि तियन समेता गुरु पत्नी मिली। प्रेम से वह प्रेम जेता है कहीं न जाए। मिली माने मिली है, तो प्रेम कहीं जाए न जेता। जेता माने जितना प्रेम है उतना कहा नहीं जा सकता, शब्दों से प्रेम को कहा नहीं जा सकता। गुरु पत्नी ही मुनि तियन समेता, ये मर्यादा है, शिष्टाचार है। समूह में किनसे हम पहले मिले ये ध्यान रखना चाहिए। गुरु जी हैं तो पहले उनसे हम मिले। जो जिस स्तर से पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, उसी क्रम में उनसे मिलना चाहिए। मुनि पत्नी के सहित गुरु पत्नी श्री अरुंधति माता से श्री सीता जी मिली हैं। जितना प्रेम है दोनों तरफ से उसको कहा नहीं जा सकता। इसके बाद बंदी बंदी पगसिए सब ही के आशिर, बचन लहे प्रिय जी के। बंदी बंदी पगसिए सब ही के, सिए सब ही के पग बंदी बंदी। श्री सीता जी सभी के चरण में वंदन प्रणाम कर करके जी के प्रिय आशीर वचन लहे। जी के प्रिय माने हृदय को प्रिय लगने वाला आशीर वचन प्राप्त किया श्री सीता जी ने। बंदी बंदी पग सिए सब ही के, श्री सीता जी सभी के चरण में अलग अलग वंदन प्रणाम की। और जी के प्रिय लगने वाला आशीर्वचन प्राप्त किया। सदा सुहागिनी हो तुम्ह जब लगी महियहि शीश। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि सासु सकल जब सिए निहारी, मुदे नयन सहमि सुकुमारी। सासु सकल जब सिए निहारी। एक बात ध्यान दीजिएगा, वैधव्य चिन्ह स्वाभाविक रूप से प्रकट तो हो जाता है, लेकिन यहां ऐसा लगता है कि वैधव्य चिन्ह छुपाया गया है। श्री राम जी सब माताओं से मिले, श्री सीता जी सबसे मिल रही हैं, लेकिन वैधव्य की अभी कोई चर्चा नहीं है। पिताजी के स्वर्गारोहण की बात गुरुदेव के द्वारा प्रकट होती है, गुरुदेव द्वारा यह बात प्रकट होती है।
और प्रकट होते ही एकदम से सब शोकाकुल हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि यह बात छुपाई गई है, अथवा तो मिलने में और शरीर की जो दशा है विह्वलता, जैसे कृशकाय दुर्बल शरीर और विह्वलता है, सब प्रेम में व्याकुल हैं, शोकाकुल हैं। उस बात की ओर ध्यान किन्हीं का नहीं जा रहा है। जो वैधव्य का चिन्ह होता है उस बात की ओर ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है। यहां पर सब आए हैं, पिताजी नहीं आए हैं, ये बात ठीक है, लेकिन अभी तो मिलने में ही सब शोकाकुल हैं। जहां मिलते वहीं प्रेम में डूब जाते हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान किसी का नहीं है कि महाराज क्यों नहीं आए हैं, अथवा महाराज का स्वर्ग आरोहण हो चुका है, इस पर चर्चा नहीं है। श्री किशोरी जी ने सभी सासुओं की ओर देखा। सासु सकल जब सिय निहारी, जबकि इनको स्वप्न हुआ है, देखी सासु आन अनुहारी। अब आन अनुहारी में यहां पर दिख क्या रहा है? का दिख ये रहा है कि जनु सुबेल अबली हिम मारी, मानो सुंदर लता को हिम ने पाला मार दिया हो, सुंदर लता झुलस गई हो। मलिन बसन विवरण विकला कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बना मानव हनी तुषार। यह स्थिति है। लेकिन वैधव्य वाली बात की चर्चा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सासु सकल जब सिय निहारी, श्री सीता जी ने जब सभी सासुओं की ओर देखा तो सुकुमारी श्री सीता जी सहम गई। सुकुमारी श्री सीता जी सहम गई, एकदम से डर गई और नेत्र बंद कर लिए। मतलब जिस रूप में हम सासुओं के देखकर आई थी, सभी सासुएं विवर्ण हो चुकी हैं। सभी सासुएं विवर्ण हो चुकी हैं, बिल्कुल श्रीहीन हो चुकी है, दुर्बल हो गई हैं। तो श्री किशोरी जो सुकुमारी हैं, इसलिए सासुओं की यह दशा उनसे देखी नहीं गई, एकदम से डर के नेत्र बंद कर लिए। परिबधिक बस मनहु मराली, परिबधिक बस मनहु मराली, काह किन्ह करतार कुचाली। बधिक बस मनहु माराली परी। बधिक बस माने व्याधा के बस में, मानो हंसनी पड़ गई हो। मन ही मन सोचती हैं कि कुचाली करतार ने क्या किन, कुचाल करतार ने ये क्या किया। यहां पर टीकाकार कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यह चौपाई श्री किशोरी जी के पक्ष में अर्थ होना चाहिए। चौपाई से श्री किशोरी जी सहम करके नेत्र बंद कर ली हैं, तो परिबधिक बस मनहु माराली किशोरी जी हैं। लेकिन प्रस्तुत प्रसंग का विषय है सासुओं की दशा देख करके श्री किशोरी जी डर करके नेत्र बंद किए हैं, और मन ही मन श्री किशोरी जी सोच रही हैं। इसलिए हम माराली शब्द सासुओं के लिए है, हंसनी शब्द सासुओं के लिए है। अब कुछ टीकाकार ने कहा कि भाई मारालियां पाठ तो है नहीं, बहुवचन वाला पाठ तो है नहीं, माराली एक वचन है। तो देखिए साहित्य में, काव्य में मारालियां पाठ नहीं दिया जाता है, माराली ही पाठ होता है। इसी में सबका अर्थ लगाया जाना चाहिए। तो परिबधिक बस मनहु माराली, मानो सभी सासुएं हंसनी के समान जो थी वह बधिक के बस में पड़ करके
और श्रीहीन हो गई हैं, शोभाहीन हो गई हैं, दुर्बल हो गई हैं। मनी मन सोचती हैं कि कुचाल करतार ने क्या किए। कुचाल, ये कुचाल करने वाले करतार, विधाता ने, दैव ने ये क्या किया। पहले किशोरी जी ने सासुओं की ओर देखा, अब सासुओं ने किशोरी जी की ओर देखा। तिनसिय निरखी निपट दुख पावा, सो सब सहिय जो दैव सहावा। तिनसिय निरखी निपट दुख पावा। तिनसिय निरखी निपट दुख पावा। तिन, उन सासुओं ने, सिय निरखी श्री सीता जी को देख करके, निपट माने अतिशय दुख प्राप्त किया। उन सासुओं ने श्री सीता जी को देख करके अतिशय दुख प्राप्त किया। और सबने मन ही मन यही कहा, सो सब सहिए जो दैव सहावा। वह सब सहना चाहिए, वह सहना पड़ता है। वह सब सहिए माने सहना पड़ता है, सहना चाहिए। कौन? कहा जो दैव सहावा, जो दैव सहाते हैं। किशोरी जी को सब तपस्विनी वेश में देखा। तापस वेश जानकी देखी, इसीलिए सब सासुएं अतिशय दुखी हो गई। सोचने लगी कि जो हमारी बहू नेत्र के पुतली के समान रही है, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखेव प्राण जानकी हिलाई, पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। आज हमारी बहू की ऐसी दशा हो गई है। जो हमारी बहू, जब इनको अयोध्या जी का जल सुपाच्य नहीं हुआ तो इनके लिए मिथिला जी से ही जल आया, जो श्री सीता कूप के रूप में प्रसिद्ध है, सीता कुंड। श्री राम जन्मभूमि परिसर में सीता कुंड को सुरक्षित रखा गया है। जब मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, हम लोग गए थे देखने के लिए, तो चर्चा चली कि भाई सीता कुंड तो इसी में गायब हो जाए, खो जाएगा। तो पता चला कि नहीं, वो यहाँ उसको केंद्रित किया गया है और उसको यूं ही बनाए रखा जाएगा। तो अभी भी कुछ पुराने दर्शनार्थी आते हैं तो खोजेंगे सीता रसोई कहाँ है, सीता कूप कहाँ है, और ये सब अब श्री राम जन्मभूमि परिसर के अंदर में हो गया है। अब बहुत जल्दी, थोड़े दिन के बाद सबका प्रत्यक्ष दर्शन भी होगा। तो सीता कूप इनके लिए आया और जल इनको सुपाच्य नहीं हुआ। तो सासुएं सोच रही हैं कि बताओ हमारी बहू की ये दशा हो गई कि जिनको अयोध्या जी का जल नहीं पचा, उनको आज बन बन के जल पीना पड़ रहा है। पहाड़ के जल, झरने का जल, नदी का जल पीना पड़ रहा है। तो ये सब सो सब सहिए जो दैव सहावा। वह सब सहना पड़ता है जो दैव सहाते हैं। जीवन में इस पंक्ति को भी स्मरण में अवश्य रखना चाहिए। मानव जी को चौपाइयां जीवन में हमेशा याद रखने से बहुत सहारा मिलता है, अवलंब मिलता है। तो कुछ चौपाइयों में से एक चौपाई ये भी है कि सो सब सही है जो दैव सहावा। हमारे बस में तो है नहीं, दैव जो सहार है उसे सहना चाहिए। एक बात और, बिना सहे परोपकार भी नहीं हो सकता। बिना सहे
परोपकार भी नहीं हो सकता। श्री राम जी का अवतार हुआ, अवतार लेकर के अयोध्या जी में और जनकपुर में विवाह किए। तो जरा सोचिए, सभी रामायण में बालकांड की कथा है, किस लिए? अवतार और विवाह, इन दो बातों से संबंधित बालकांड की कथा है। और इसके बाद संपूर्ण रामायण की कथा किस में है? वन यात्रा में है। अयोध्या कांड से वनवास शुरू हुआ, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड में भी कुछ भाग, राज्य भाग। तो जरा हम विचार करके देखें तो श्री राम जी के जीवन संबंधित, जो जीवन से सुख संबंधित, जैसे बालकांड में सुख है, जन्म लिए, बड़े हुए, विवाह किए, उत्तरकांड में राजा होकर के राज सुख का उपभोग किए, ये दो कांड है। और समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए जो तपस्या किए, साधना किए, वन में निवास किए, इसमें 5 कांड की कथा है, 5 कांड की कथा है। तो जीवन का वह भाग, जीवन का वह भाग महत्वपूर्ण होता है जिस भाग में परोपकार होता हो, समाज का हित होता हो, धर्म की रक्षा होती हो, देश की रक्षा होती हो, वह महत्वपूर्ण जीवन का भाग होता है। बाकी तो जीवन खाने, सोने और आराम करने में प्राय सबका जाता है। तो बिना सहे उपकार भी नहीं हो सकता, सहना पड़ता है, तब दूसरे के दुख का निवारण होता है। हमारे उन महापुरुषों का इतिहास है। अब तो साधन की सुविधा हो गई है, बिना वाहन के 10 कदम भी नहीं चलना चाहते हम लोग। और तब उस समय में जो हमारे पूर्वाचार्य महापुरुष लोग हुए हैं, पद यात्रा करके गांव गांव में जा करके नाम के प्रति, रूप के प्रति, लीला के प्रति लोगों को आकर्षित करते थे, धाम के प्रति। आज भी एका दुक्का है, ऐसा नहीं कि देश उन लोगों से खाली है, सो नहीं, लेकिन गिने चुने होंगे। तब ये महापुरुष लोग पद यात्रा करते थे। और पद यात्रा करने में ऐसा नहीं कि सब जगह अनुकूल ही वातावरण हो, सब जगह अनुकूल वातावरण ऐसा नहीं रहा है। तो सभी को सह करके फिर समाज का हित किए हैं। आज श्री किशोरी जी सह रही हैं, मिथिला जी में रही हैं, तो कैसे रही हैं जरा ये सोचिए। सुंदर सदन सुखद सब काला, ऐसे महल में श्री सीता जी रहती थी। सिय निवास सुंदर सदन, सौभाग्य में कही जाती। अयोध्या जी में कैसे रही हैं? कहा पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। और वन में कहा बट छाया वेदिका बनाई। वन में जब आई हैं श्री रघुनाथ जी के साथ, तो बट की छाया में स्वयं वेदिका बनाई है, चबूतरा। और तुलसी तरोवर विविध सुहाए, कहूं कहूं से कहूं लखन लगाए, तुलसी के पौधा लगाई है। आश्रम में तमाम उन पौधों को लगाई हैं। आश्रम में आए हुए उन तमाम पशु पक्षी के बालकों को, बच्चों को स्नेह प्रदान करती हैं। आश्रम उन पशु पक्षियों द्वारा सुशोभित रहता है। खगमृग परिजन नगर वन बनकल विमल दुकूल, ये सब अनुकूल वातावरण है। वन का क्लेश सह रही हैं श्री किशोरी जी। और इस वन के क्लेश सहने में आने वाले समय में और भी कठिन क्लेश और वियोग सहेंगी, तब जा करके देश का हित होगा, धर्म की रक्षा होगी, असुरों का संहार होगा। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस करिम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज जब
वाल्मीकि रामायण की रचना करते हैं तो वे कहते हैं मैं जो रामायण लिख रहा हूं यह आदि काव्य है और इस आदि काव्य में श्री सीता जी का चरित्र ही प्रधान है। सीतायास चरित महत, श्री सीता जी का चरित्र, श्री सीता जी का चरित्र कितना पावन है और कितना सहनपूर्ण है, मातृत्व वात्सल्य से पूर्ण है। उन गांव के जंगल के रहने वाले कोल भील के प्रति कितना स्नेह है, वनवासी लोगों पर कितना प्रेम है, ये सब श्री सीता जी के चरित्र से ही पता चलता है। सो सब सही है जो दैव सहाबा, सभी सासुएं सोच रही हैं। जनक सुता तब उर धरी धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा। तब श्री जनक सुता श्री सीता जी हृदय में धैर्य धारण करके नील नलिन लोयन, नील नलिन माने कमल, नील कमल के समान, लोयन माने नेत्र में, नीरा भरी माने अश्रु भर करके, अर्थात सजल नयन हो करके श्री सीता जी सासुओं से मिलने चली। यह है जनक सुता योगी राज की बेटी हैं। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल, ऐसे महान राजा श्री जनक की पुत्री हैं। हृदय में धैर्य धारण की, नील कमल के समान इनका नेत्र है, अर्थात इनका नेत्र करुणापूर्ण है। साहित्य में करुणा रस का रंग कबूतर सा बताया गया है, जिसके देवता वरुण है। गीतावली सुंदरकांड 17 पद में भी गोस्वामी जी ने लिखा है, मनहु नील सरोज, नेत्र के लिए नील कमल की उपमा दी गई है। तो नील कमल के समान नेत्रों में अश्रु भर करके, अश्रुपूर्ण नेत्र से मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा मही छाई। मिली सकल सासुन सिय जाई। श्री सीता जी जाकर के सभी सासुओं से मिली हैं। तेहि अवसर करुणा मही छाई। पुरुष पुरुष के मिलन में रुदन यदि होता भी है तो कम रहता है। पुरुष पुरुष के मिलन में यदि रुदन भी होना तो कम होता है, लेकिन जब महिलाएं मिलती हैं आपस में, इनका रुदन, और यदि शोक की अधिकता हो तो बहुत ज्यादा रुदन होता है। गोस्वामी जी ने कहा, श्री सीता जी जब सासुओं से मिलने चली हैं तो एकदम से सभी सासुएं रो पड़ी हैं, किशोरी जी रोने लगी हैं। फिर तेहि अवसर करुणा मही छाई। तेहि अवसर माने उस समय में चित्रकूट की उस भूमि पर करुणा छा गई है। करुणा अर्थात रुदन ही रुदन। मुख सुखा ही लोचन स्रवहि, शोकन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। कौशल्या के बचन सुनी, भरत सहित रनिवास। व्याकुल विलपत शोक, मानो शोक निवास। तो तेहि अवसर करुणा मही छाई। ये शोक करुणा का निवास है। लागी लागी पग सबनि सिए, भेटती अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम बस, रहियहूँ भरी सुहाग। लागे लागे पग सबनि सिए,
भेंटती अति अनुराग। श्री सीता जी सभी सासुओं के चरण में लग लग करके अति अनुराग से भेंट रही हैं, मिल रही हैं। सभी सासुएं हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि आपका सुहाग हमेशा बना रहे। सबको शोकाकुल देख करके श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा बैठें। सबको बैठाए हैं और सबको बैठाने के बाद गुरु जी महाराज जो चर्चा शुरू किए हैं सो आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री रामलला नहछू जी से।